Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 21.1 solution. Let's see question number 1. Which of the following A, B, C or D shows the best position on the scale for the event? हमें बताना है कि ये A, B, C, D ये 3 पोजीशन है, इसमें से कौन सी बेस्ट होगी इवेंट के लिए। कौन सी इवेंट है? मैन विल गेट फुट ऑन मार्स वन डे, कि हम जो इंसान है वो मार्स के ऊपर एक दिन पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए देखिए फिक्स किसी को नहीं है, फिक्स किसी को भी नहीं है, तो इसके लिए हम कौन सा लेंगे? 50-50, कि हो सकता है हम पहुंच जाए और हो सकता है ना पहुंचे। तो 50-50 में कौन सा केस आता है? 1/2। 50-50 मतलब हाफ। तो इसमें कौन सा होगा? बी point is best shows the event. ओके बाकी तो हम ले ही नहीं सकते ना, बाकी हमें नहीं पता कि कहाँ तक हम पहुंच गए हैं, वहां तक जाके हम कब रहेंगे या वहां कब जाएंगे, ये तो हम कंफर्म नहीं कर सकते ना, इसलिए हमने ये 50-50 वाला लिया है। Now question number 2. Identify each of the following statements as experiment, event और outcome. हमें जो ये स्टेटमेंट गिवन है इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट है, कौन सा इवेंट है और कौन सा आउटकम है। ओके सो इसमें देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिससे कि एक रिजल्ट मिले आपको, एक्टिविटी आपने कोई की जिससे आपको रिजल्ट मिल जाए, वो होता है एक्सपेरिमेंट। जैसे आपने एक डाई को थ्रो किया, ठीक है, जैसे ये है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, आपने 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है, तो वो क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा ना, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा, तो ये क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही रोलिंग अ डाइस, ये भी क्या है? एक्सपेरिमेंट है। क्यों? डाई को जब आप थ्रो करोगे तो आपके पास जो भी आएगा वो क्या है? वो रिजल्ट आया। तो जिसमें आपको रिजल्ट मिलता है वो एक्सपेरिमेंट है। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है? आउटकम होते हैं। आउटकम क्या होता है? जैसे आपके पास कॉइन है तो कॉइन में एक हेड होगा, एक टेल होगा, ये होता है। अगर आपने डाई ली है तो डाई के अंदर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या है? ये आउटकम है, इनको हम आउटकम बोलते हैं। मीन्स क्या क्या आ सकता है वो क्या है? आउटकम। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा आउटकम है। और इवेंट रह गया। इवेंट क्या है? इवेंट होता है कि आपने जो कॉइन है उसको आपने थ्रो किया और आपके पास हेड आ गया, यानी जो आपने अचीव किया है वो क्या है? वो इवेंट है। अब इसमें हम चेक करते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड तो हमने कर ही लिया कि एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों एक्सपेरिमेंट है। देखो टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, रिजल्ट मिलेगा, मीन्स एक्सपेरिमेंट है। यहां पे मैं नोट कर देती हूं कि ये एक्सपेरिमेंट के लिए मैं EX कर देती हूं। देन रोलिंग अ डाइस, उसमें भी आपको मिलेगा रिजल्ट, तो ये भी एक्सपेरिमेंट हो गया। चूजिंग 2 मार्बल्स फ्रॉम अ जार, एक जार है उसके अंदर मार्बल्स रखे हैं, आपने 2 मार्बल्स निकालने हैं, तो उससे भी ये रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें क्या है? ये भी एक्सपेरिमेंट हो गया। देन नेक्स्ट टॉसिंग 2 कॉइन्स एंड गेटिंग अ हेड एंड अ टेल, कॉइन है, कॉइन के अंदर हेड और टेल, ये क्या बताया था मैंने आपको? आउटकम। और ये क्या थे? इसमें से कोई एक नंबर आ गया, मान लो 6 आ गया, तो ये क्या आ गया? ये इवेंट हो गया। ओके इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब जो कॉइन्स है उसको टॉस किया, तो हेड और टेल उस इसका बताना है आपको, तो ये क्या है? हेड और टेल तो 2 ही तो होते हैं, तो ये क्या है? ये तो आउटकम हो गया ना। देन थ्रोइंग अ डाइस, अगर ये यहां तक होता तो ये एक्सपेरिमेंट है। आगे क्या आ गया? एंड गेटिंग 5, यानी आपको क्या मिलना चाहिए?
5 मिलना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये इवेंट हो गई। ये एक पर्टिकुलर चीज के लिए आपको बोल दिया है। जैसे इसमें मैंने बोला था 6 आने के लिए ये क्या होगा, इवेंट होगा। ये इवेंट था। और एक्सपेरिमेंट जो आप करते हो, थ्रो किया या आपने जो डाइस है उसको रोल किया। अब ये डाई और डाइस टू टर्म्स होती है। ये पहले ऐसे होता था कि जो सिंगल है उसको हम डाई बोलते थे और प्लूरल में डाइस बोलते थे, लेकिन कुछ जगह पे आजकल ये डाई और डाइस सेम यूज होने लगा है। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको। एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको कोई भी रिजल्ट मिल जाए, कोई भी, ठीक है, एक्टिविटी करो और जिससे रिजल्ट मिले, और आउटकम कि क्या क्या मिल सकता है वो आउटकम होगा। और एक पर्टिकुलर चीज के आने के लिए आपने बोला है तो वो क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, इवन चांस, वेरी लाइकली और सर्टेन। अब इसके लिए आपको पहले 3 टर्म्स पता होनी चाहिए। एक इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मीन्स जो हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता? अगर मैंने आपको बोला कि एक वीक में 8 डेज हो तो वो क्या है, इम्पॉसिबल हो गया। तो एक हमारे पास होता है इम्पॉसिबल, जिसको हम क्या बोलते हैं, 0, यानी वो तो हो ही नहीं सकता कभी। इम्पॉसिबल के बाद एक मैंने बोला कि क्या कल बारिश हो सकती है, तो उसके लिए ये 50-50 है। यानी आपको नहीं पता, अगर क्लाउडी डे आज है और कल के लिए बोला है तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसमें फिक्स थोड़ी ना है। इसको हम क्या बोलते हैं, 50-50 को। ये 0 है और ये क्या है, ये 50-50 है। 50-50 मतलब हाफ है ये इवन चांस बोलते हैं हम इसको, ठीक है, इवन चांस। फिर बारिश बिल्कुल बहुत ज्यादा तेज आएगी या नहीं, उसके लिए बोला है। या फिर आपको ये बोला जाए, आपको 10 रुपए दिया जाए और बोला जाए कि एक पेन लेके आओ 10 रुपए का, तो 10 रुपए आपके पास और एक पेन कितने का है, 10 रुपए का है। तो इसमें आपको बताना है कि क्या पेन मिल जाएगा। तो सर्टेन हो गया ना कि हाँ 10 रुपए है तो पेन मिल जाएगा आपको। तो ये क्या हो गया कि 100%। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्टेन। 100% हो गया ये, ठीक है, ये समझ आया। अब इसी के अंदर इनके बीच में हमने क्या लिया, 50-50 को हम क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। ये 0 है, ये हाफ है, और इसको हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा लाई करेगी 0 और 1 के बीच में। सॉरी, ये मैंने नीचे लिखा था, आपको दिखाई नहीं दिया होगा। ये 0, ये हाफ और ये 1। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो आएगा, देखो ये 0 है, ये हाफ है, 50-50 के बीच में है, तो आप क्या बोलोगे, लेस लाइकली, यानी ये कम है, यानी होने की संभावना कम है यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेस लाइकली। और जो इधर की साइड आएगा ये, इसको हम क्या बोलेंगे, ये 50 से ज्यादा हो गया। 50 से ज्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे, वेरी लाइकली। तो इसको आप ध्यान रखिए, जो ये वाला है इसको हम लेस लाइकली बोलते हैं, और जो ये वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, वेरी लाइकली। और आपसे यही पूछा गया है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी तो ये क्वेश्चन भी इजीली हो पाएगा। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में हो सकती है। 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी, ये चीज याद रखना। फर्स्ट पार्ट है इसमें, इट विल रेन टुमारो इन बेंगलोर। अब देखो, बेंगलोर ऐसी सिटी जहां पे बारिश होती ही रहती है, तो इसमें आप क्या बोलोगे कि इवन चांस है, यानी 50-50 है, हो भी जाए और ना भी हो। तो ये क्या आ गया, इवन चांस। फर्स्ट के लिए क्या लिखोगे आप, इवन चांस। देन सेकेंड, इफ अ डाइस इज थ्रोन इट विल बी एन ओड नंबर। अब ओड नंबर में देखो, ओड नंबर में कौन कौन से, 1, 3, 5, डाइस की बात कर रहे हैं, 6 तक नंबर होते हैं उसमें, 1, 3 एंड 5, ये ओड नंबर है। इवन कितने हैं, 2, 4, 6, यानी 3 इवन है और 3 ओड है। तो ये भी क्या हो गया, 50-50 हो गया। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इवन चांस।
ठीक है, तो ये आप अपने आप से इवन चांस, ईसी लिख दिया मैंने ये। देन इफ यू टॉस अ कॉइन यू विल गेट अ हेड और टेल। अब हेड और टेल, कॉइन है, कॉइन के अंदर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और तो कुछ आ ही नहीं सकता। तो ये वाला भी कौन सा हो गया, इवन चांस। सो ये वाला भी कौन सा हो गया, इवन चांस। देन नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट विंटर इट विल स्नो इन श्रीनगर। श्रीनगर में बर्फबारी होने के लिए आपको बताना है। अब ये तो इतना सिंपल हो गया कि श्रीनगर में तो हर साल बर्फ गिरती है, हर साल होता है ना। तो ये क्या हो गया, ये वेरी लाइकली में चला गया। यानी 100% तो आप नहीं बोल सकते, क्या पता मौसम थोड़ा बहुत कम वो हो, तो यानी 50 से ज्यादा होगा और 100 से कम होगा। देखिए कोई भी अगर इवेंट है उसके लिए 100% आप तभी बोलोगे जो बिल्कुल फिक्स हो, अदरवाइज वो किस में जाएगी, वेरी लाइकली में। तो ये वाला कौन सा हो गया, वेरी लाइकली। देन इफ यू सोल्व ऑल द क्वेश्चंस यू विल पास द मैथ्स टेस्ट। कि आपने सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए तो आप मैथ्स का टेस्ट पास कर लोगे। अब इसके लिए क्या है कि आपने अगर क्वेश्चन नहीं किए तब आप क्या बोलोगे, लेस लाइकली, कि पास तो हो गए ही नहीं। इसने क्या बोला, सारे क्वेश्चन किए तो आप पास कर लोगे। तो 100% में नहीं लेना है, क्या पता सोल्व करते टाइम आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, तो उसको हम किस में लेंगे, वेरी लाइकली। सो इसको हम किस में लेंगे, वेरी लाइकली में लेंगे, वेरी लाइकली। ओके, आई होप आपको समझ आया हो। अगर नहीं समझ आता है तो दोबारा से वीडियो को देखा करिए, तब आपको समझ आएगा जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।